अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे विकलांगों का आज 8वां दिन में धरना प्रवेश कर गया, लेकिन सरकार और प्रशासन ने अभी तक उनकी सुनवाई नहीं है। विकलांग अपनी मांगों को लेकर के आज 8वें दिन तानाशाही नहीं धरने चलेगी। देखिए ताकत है हरियाणा की। संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अभी तोली अंगड़ाई है, आगे लड़ाई है, अभी तोली अंगड़ाई है, आगे लड़ाई है। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विकलांग एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विकलांग एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विकलांग एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो। विकलांग एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाज का सहयोग जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। हरियाणा प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रधान जी, स्वागत है धाकड़ हरियाणा पर आपका। किन मांगों को लेकर के आप धरने पर हैं सर? दिव्यांग समाज हरियाणा की जो पीछे लंबित मांगे थी उनको लेकर हमारा ये 1 तारीख से धरना शुरू हुआ है। कौन कौन सी मुख्य मांगे हैं? दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 जो है वो धरातल पे लागू नहीं है। उसके लागू न होने से हमें रैंप लिफ्ट और शौचालित वाहन और डीसी रेट की पेंशन, आयुष्मान भारत कार्ड और गरीब दिव्यांगों को अनाज, शौचालित वाहन, ये सब चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं और उन्हीं को लेके हम जो है ये धरने पे बैठे हुए हैं। तो कब तक धरना चलेगा सर? ये हमारी जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक धरना चलेगा। हमारा आरक्षण 4% है। बैकलॉग में लगभग जो है 15,000 से भी ऊपर सीटें जो है पेंडिंग पड़ी हुई है हरियाणा सरकार में, जबकि हमारे पढ़े लिखे दिव्यांग भटक रहे हैं नौकरियों के लिए। और इसी प्रकार एक्ट के अनुसार 5% कोटा है प्राइवेट और सरकार की जो आउटसोर्सिंग और डीसी रेट की नौकरियां हैं उनके लिए भी, वो भी पद जो है नहीं भर रही है सरकार। तो इस मामले में सरकार के से आपका प्रतिनिधिमंडल मिला है जी? हमारा जो है 2018 में 18 मांगों बारे समझौता हुआ था। उस समय जो ACS मुख्य अतिरिक्त मुख्य सचिव जो है निर्जा शेखर जी थी और कृष्ण बेदी उस समय मंत्री थे। दोनों से हमारा जो है टेबल टॉक हुई थी और 9 सर्कुलर लेटर जारी कर दिए थे और 18 मांगों को 3 महीने के अंदर अंदर पूरा करने का उन्होंने आश्वासन दिया था। न ही 9 सर्कुलर लेटर अभी तक गजट नोटिफिकेशन बने हैं और न ही आगे की जो बाकी 9 मांगों पे कोई अभी समाधान किया है सरकार ने। तो भविष्य की क्या रणनीति रहेगी आप लोगों? भविष्य की रणनीति ये है कि हम सरकार के झूठे आश्वासनों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। जब तक गजट नोटिफिकेशन जारी करके सभी मांगों को धरातल पर लागू नहीं कर देती तब तक हमारा आंदोलन पूरे हरियाणा में जारी रहेगा। अभी हमारा 4 जिलों में शुरू हो चुका है और लगभग 22 जिलों में आने वाले दिनों में शुरू हो जाएगा। पिछले दिनों आप लोग धरने पर थे और जिला प्रशासन से आपकी जो डिमांड थी समाज कल्याण विभाग को नीचे लेकर के आने की, क्या वो मांग पूरी हो पाई? अभी भी जिला समाज कल्याण विभाग का दफ्तर भी वहीं है और न ही रैंप लिफ्ट की व्यवस्था की गई है। ये सरकार एक बार 2 कर्मचारियों को नीचे बैठा दिया था और उसके बाद फिर वापस बुला लेती है। तो यह ऐसा कोई मांग पूरी नहीं की है। उन्होंने टेम्परेरी रूप से एक बार गोली देने का काम किया था कि बहलाने फुसलाने का काम किया था सरकार ने। तो जब तो बात ये भी थी कि भाई पूरा डिपार्टमेंट ही नीचे लेकर के आएंगे, लेकिन वो भी बात नहीं हो पाई, तो क्या कहना चाहेंगे? सरकार और प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है, वो दिव्यांगों के हित में कार्य नहीं कर रहा है और इसीलिए हमें जो है ये तपती हुई धूप में संघर्ष के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो सरकार के प्रतिनिधियों से अभी बात हो पाई है आपकी? नहीं, कोई प्रतिनिधि से बात नहीं हुई है। कल उपायुक्त भिवानी ने अकेले प्रधान को बुलाया था कि भाई आप अकेले मिल सकते हो, तो इस पे
प्रधान जी ने मना कर दिया कि हमारा जो धरना चल रहा है वहाँ पे एक प्रतिनिधि मंडल है, अगर आप मिलोगे तो पूरा प्रतिनिधि मंडल मिलेगा, नहीं तो एक अकेला बंदा नहीं मिलेगा। धन्यवाद सर। क्या नाम है सर? मेरा जी नाम है रमेश लाडवा, जिला धरना प्रभारी। धरने के प्रभारी हैं हाँ आप। जी। तो कब तक धरना चलाने की उम्मीद है? जी धरना चलाने की उम्मीद तब तक है जब तक सरकार हमारी मांगे हमारे हाथ में नहीं रहती, जिसमें हमें पूरा जीवन क्यों नहीं बिताना पड़े, तब तक हमें धरने पे अड़े रहेंगे। तो लगता है सरकार आपकी बात को मानेगी? ज़रूर मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। जो हमें ये निश्चय करेंगे, कर लिया नहीं हमने, भाई हमारी मांगे मनवा कर हमने यहाँ से हिलना है, तो हमारा पूरा जीवन क्यों ना चला जाए, तभी तक सरकार ने मानना पड़ेगा। सरकार को इतना मजबूर कर देंगे हद से ज़्यादा। धन्यवाद। क्या नाम है? सुरेश कुमार, प्रदेश प्रवक्ता दिव्यांग समाज अभियान। तो सुरेश जी क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों का धरना जारी है। हमारा धरना अभी लगातार 8वें दिन में प्रवेश कर चुका है और पिछले कई वर्षों से हम लगातार दिव्यांग समाज को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन अब पिछली सरकार ने भी हमें दिव्यांगों की कोई सुध नहीं ली थी और बीजेपी सरकार को भी आज 8 साल बीत जाने को है। बार बार हमारे प्रोटेस्ट चलते रहते हैं। 2018 में हमारा 78 दिन का एक बहुत लंबा संघर्ष चला था और उस दौरान हमारी जो मंत्रिमंडल है और हमारे सामाजिक न्याय के मंत्री कृष्ण बेदी से हमारी मुलाकात हुई थी। कविता जैन से हमारी CM साहब के साथ भी हमारा समझौता हुआ था। उन्होंने कहा था कि हम आने वाले बहुत ही 2 या 3 महीनों में आपकी जो मांग है उनका हम गजट नोटिफिकेशन तैयार कर देंगे। तो वो धरना हमने कुछ समय के लिए पोस्टपोन किया था, समाप्त नहीं किया था और उसी धरने को दोबारा से हमने सरकार को दोबारा चेताने के लिए, भाई जब तक हमारी जो मांगे धरातल पे उतर के नहीं आती है, दिव्यांग समाज अब की बार अपनी जान की आहुति डालने के लिए तैयार है। और ये हमारा जो आंदोलन भिवानी नहीं पूरे हरियाणा में फैल चुका है। पानीपत में हमारी जिला इकाई की टीम है वो धरने में बैठ चुकी है, करनाल में हमारी जिला इकाई की टीम है वो धरने में बैठ चुकी है, अभी सोनीपत में भी तैयारी चल रही है। कुरुक्षेत्र और जींद जितने भी हमारी ब्लॉक स्तर पे और जिला स्तर पे हमारी जो टीमें गठित कर रखी है हमने, वो पूरे हरियाणा में एक आंदोलन का रूप ले चुकी है। इस दौरान अगर किसी भी दिव्यांग व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई भी हानि पहुंचती है, उसकी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार और हरियाणा प्रशासन की होगी। समझौता होने के बाद भी सरकार लागू करने में क्या दिक्कत पैदा कर रही है? जो ये सरकार है, हमारा जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो हमें पीछे कई वर्षों से बताता आ रहा है। जैसे हिटलर का जो राज हुआ करता था, अपनी तानाशाही, अपनी मनमानी, उसी का रूप इसने सरकार ने लिया हुआ है। और जैसा अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया था, प्रतिनिधि ने, तो जैसे हमारे अध्यक्ष जी को वहाँ पे DC साहब ने बुलाया था, भाई अकेले बुला के हो सकता है जो अंग्रेजों वाली नीति है भाई इनके अंदर फूट डाल दो, राज कर लो इनके ऊपर, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो दिव्यांग समाज के प्रतिनिधि है वो पूरा प्रतिनिधि मंडल ही सरकार के नुमाइंदों से या हमारे प्रशासनिक अधिकारियों से मिल के ही कोई बात करेगा। और बातें तो हम कई बार मीटिंग हमारी कई बार हो चुकी है मंत्रिमंडल से भी, प्रशासनिक अधिकारियों से भी, लेकिन अब की बार हम मीटिंगों से बहलाने फुसलाने वाले नहीं है। और जब तक हमारा गजट नोटिफिकेशन लिखित रूप में हमारे हाथों में नहीं आ जाता, तब तक हमारा ये आंदोलन है ये सुचारू रूप से जारी रहेगा। चाहे इसके लिए हमें 2 महीने, 6 महीने या हमारी पूरी उम्र ही क्यों न बीत जाए, हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है, अपनी मांगों को मनवा के ही रहेंगे। धन्यवाद।